तो रॉकेट लॉन्चिंग कैसे किया इन्होंने? आपने एक मूवी देखी होगी रॉकेट बॉयज, नहीं देखी होगी तो उसको जाकर के बड़ी क्लासेस के बच्चे स्पेशली उस मूवी को देखना ही देखना है। मूवी आपको देखनी है तो ऐसी मूवी देखनी है जिससे कुछ सीखने को मिले, है ना। तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का नाम किसने सुना? सुना आप लोगों ने? आपकी साइंस की बुक में होमी जहांगीर भाभा के लिए कुछ ना कुछ लेसन तो जरूर होगा। अब डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा और ये जो विक्रम साराभाई है, इन दोनों की लाइफ पर एक मूवी है रॉकेट बॉयज, उसके पार्ट है 1 और पार्ट 2, ये दोनों आपको जाकर के देखने हैं, ठीक है। जब पहली बार उसमें क्लियरली बताया गया कि किस तरीके से उन्होंने रॉकेट को लॉन्च किया, रॉकेट सबसे पहला कैसे बना, रॉकेट को बनाने के लिए क्या क्या चैलेंजेस आए, उन चैलेंजेस को उन्होंने कैसे फेस किया, फेस करने के बाद में पहला रॉकेट लॉन्च कैसे हुआ और किस तरीके से हुआ। तो वहां पर दिखाया गया बैलगाड़ी के ऊपर रॉकेट को लेकर के आ रहे हैं, साइकिल के ऊपर रॉकेट के पार्ट्स को लेकर के आ रहे हैं। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई ने इतनी मेहनत की कि रॉकेट लॉन्चिंग के लिए इन्होंने अपनी साइकिल का यूज किया, उसके ऊपर साइकिल के ऊपर बांध करके, बैलगाड़ी के ऊपर बांध करके उन्होंने रॉकेट को लॉन्च करने का काम शुरुआत में किया। उसके बाद धीरे 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 हमारे देश ने तरक्की करी और तरक्की करते हुए आज हम यहाँ तक आ गए कि आज हम चंद्रमा पर जा रहे हैं। कहाँ पर जा रहे हैं? वी आर गोइंग टू द मून। हम मून की तरफ जा रहे हैं और मून के लिए हमारा ये जो मिशन है वो कौन सा मिशन है? मिशन नंबर 3, ये तीसरा मिशन है। उसके पहले हमने मिशन नंबर 2 चंद्रयान 2 को भी डिस्पैच किया था, लेकिन वो कुछ कारण की वजह से फेल हो गया। एट द लास्ट मोमेंट, एंड मोमेंट पर जाकर के वो जो प्लेन था वो क्रैश हो गया। अभी रिसेंटली अगर आप लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा या आपके प्रेयर में जब न्यूज़ आपको सुनाते हैं तो उसमें भी बताया होगा, रसिया ने भी लूना के नाम से अपना एक स्पेस प्रोग्राम चलाया था, मून प्रोग्राम चलाया था। उसने भी चंद्रयान की तरह, जैसे अपन ने भेजा चंद्रयान 3, तो रसिया ने लूना के नाम से भेजा था, लेकिन वो भी एंड मोमेंट पर वहां जाकर के क्रैश हो गया। तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने उतने ब्रिलियंसी के साथ में इसको बनाया है कि इसके क्रैश होने के चांसेस आज की तारीख में न के बराबर हैं। तो हम सभी को प्रार्थना करनी है कि हमारा जो ये देश है और हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो सारे के सारे साइंटिस्ट क्या रहे, सक्सेस मिले उनको, वो सब पूरी की पूरी सक्सेस उनको मिल जाए। आज 6:04 पर वो जो रॉकेट है हमारा जो चंद्रयान 3 है वो लॉन्च होने वाला है। कहाँ लॉन्च होने वाला है? मून पर। अब मून पर लॉन्च होगा तो किस तरीके से होगा, किस फेज में होगा, मैं बता देता हूँ। वहां पर 4 अलग अलग स्टेप्स हैं। कितनी स्टेप्स हैं? 4 अलग अलग स्टेप्स हैं। सबसे पहली जो स्टेप आएगी वो आएगी रफ ब्रेकिंग फेज आएगी। सबसे पहली जो पहला फेज आएगा वो। अब उस फेज में क्या होगा? उस फेज में अपना जो ये मून का जो अपन ने जो रॉकेट वहां पर भेजा हुआ है, ये जो चंद्रयान 3 वहां पर भेजा हुआ है, वो चंद्रयान 3 वहां उस चंद्रमा के ठीक ऊपर रहेगा। और उस ठीक ऊपर रहने के बाद में वो नीचे सारी चीजें देखेगा। नीचे चीजें देखने के बाद जब हम कहीं पर भी, आप छत से भी कूदते हो या कहीं किसी दीवार से कूदते हो या स्टूल से नीचे कूद रहे हो, तो क्या देखते हो? नीचे देखते हो कि नहीं देखते हो? क्या है वहां पर? कोई खड्डा तो नहीं है या कोई पत्थर तो नहीं पड़ा हुआ, यानी मैं नीचे कूदूंगा तो मुझे लगेगा, ऐसा देखते हो? सब लोग देखते हैं ना। तो जैसे हमारा ये चंद्रयान 3 है वो लैंडर और रोवर है इसके अंदर, और उसका जो लैंडर है, अब लैंडर ऊपर लटका हुआ, अभी वो वहां पर घूम रहा है। और कितने किलोमीटर दूर है? केवल 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर दूर है चंद्रमा से। कितने किलोमीटर? 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर कितना होता है? कितना होता है? यहाँ से कहां तक जा सकते हैं हम 25 किलोमीटर में? यहाँ से 25 किलोमीटर में हम गेंजी तक जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? गेंजी तक। तो 25 किलोमीटर दूर है। अब जैसे जैसे टाइम आएगा वैसे वैसे क्या होता है, एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है। क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? हाँ, ग्रेविटी। क्या होता है? ग्रेविटी। तो ग्रेविटी का काम क्या होता है? व्हाट डज इट डू? व्हाट इज द वर्क ऑफ ग्रेविटी? किसे बोलते हैं ग्रेविटी? हाँ, ग्रेविटी का मतलब होता है कोई भी ऐसी वस्तु जो किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचे। यानी कि उस चंद्रमा में भी ऐसा एक पावर है। वो पावर क्या है? अपने से ऊपर की चीजों को वो अपनी तरफ खींचती है। क्या खींचती है? नीचे अपनी की तरफ खींचती है। हम एक पत्थर ऊपर की तरफ उछालते हैं तो क्या रीजन है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट स्टोन, दैट वी थ्रो द स्टोन अपर इन द स्काई बट इट फ्लोज डाउन ऑन द अर्थ। वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आता है। क्यों आता है वो? हाँ,
ग्रेविटाइजेशन, ग्रेविटी के कारण वो क्या आता है, नीचे की तरफ आता है। तो ठीक उसी तरीके से चंद्रमा पर यानी कि मून पर भी ग्रेविटी का पावर है। किसका पावर है? ग्रेविटी का पावर। तो वो जैसे ही वो अपना जो चंद्रयान 3 है उसका जो लैंडर है और रोवर जो है वो जैसे ही उसके ऊपर जाएंगे ना, तो उसका जो ग्रेविटी पावर है वो क्या करेगा, उसको नीचे की तरफ खींचेगा। तो अपने यहाँ के जो साइंटिस्ट है वो अपने इसरो के स्पेस सेंटर में बैठ करके क्या करेंगे, उस ग्रेविटी को कंट्रोल करने के लिए किसी को अगर धक्का मारा, फॉर एग्जाम्पल इसको अच्छे से समझना, अगर मैं किसी को पुश करता हूँ यानी कि जोर से अगर उसको मैं धक्का मारता हूँ तो क्या करेगा, आगे की तरफ he or she will be fall down towards forward, वो आगे की तरफ जाकर के गिरेगा। लेकिन अगर जैसे पीछे से धक्का मारा पर आगे से किसी ने उसको सहारा दे दिया तो क्या होगा, वो रुक जाएगा, गिरने से बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? तो यही काम हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो करेंगे। क्या करेंगे, उस चांद का, उस मून का ग्रेविटी जैसे ही उसको नीचे की तरफ खींचेगा तो हमारे साइंटिस्ट क्या करेंगे, उस ग्रेविटी के पावर को कम करने के लिए उसको हैंडल करेंगे। किसको? हमारे लैंडर को। जो लैंडर नीचे रोवर को लेकर के उस मून की सरफेस पर गिरने वाला है, नीचे होने वाला है, उसको क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, मतलब उसको पावर देंगे। तो उसको इतना पावर देंगे कि उसका ग्रेविटी उसके कंट्रोल हो जाए और फिर वो धीरे धीरे नीचे उतरे, है ना। और फिर जैसे ही शाम को 5:45 मतलब 5:45 पर वो जो हमारा मून 3 मिशन का जो लैंडर और रोवर है वो क्या करेगा, वो बिल्कुल 7 से 8 किलोमीटर के रेडियस में आ जाएगा। मतलब अभी हमारा स्कूल है और सिमलवाड़ा है ना, सिमलवाड़ा सिटी है, उतने डिस्टेंस पर जब वो आ जाएगा तो उसको और ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा। और वो कमांड सब कौन देंगे, हमारे साइंटिस्ट देंगे। तो जो हमारा मून मिशन 2 था वो इसी लास्ट स्टेज पर आकर के फेल हो गया था, वो क्रैश हो गया था, उसको कमांड सही तरीके से दे नहीं पाए थे। तो अभी हमारे साइंटिस्ट ने वो टेक्नोलॉजी डेवलप की है कि उसको यहाँ से कमांड देंगे, उसके ग्रेविटी को कंट्रोल करेंगे और उसको पावर देंगे ताकि वो धीरे से नीचे उतरे। समझे? जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैं आपको धक्का मारूंगा तो आप क्या हो जाओगे, नीचे गिरोगे। पर आगे से अगर किसी ने आपको सपोर्ट किया तो आप क्या हो जाओगे, रुक जाओगे, बच जाओगे गिरने से। तो सेम दैट कंडीशन हैपन कहां पर होगी, वहीं पर होगी। तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो उनको क्या करेंगे, कमांड देंगे, कंट्रोल करेंगे उसकी स्पीड को और धीरे से उसको नीचे उतारेंगे। और वहीं पर वो लैंडर क्या करेगा, उसके अंदर सेंसर लगे हुए हैं, तो उस सेंसर से नीचे सरफेस पर देखेगा कि नीचे कोई खड्डा तो नहीं है, नीचे कोई चट्टान तो नहीं है, या कोई बड़ा पत्थर तो नहीं है जिसकी वजह से मैं नीचे गिरूं और मुझे लगे। वो पूरी तरीके से चीजें देखेगा। देखने के बाद में वो खुद सेल्फ डिसीजन लेगा, वो मशीन डिसीजन लेगी कि मेरे को कहाँ उतरना है, यहाँ उतरना, अगर यहाँ उतरूंगा तो यहाँ खड्डा है तो उस खड्डे को छोड़ करके उसके आसपास वो लैंडिंग करेगा। अब जैसे एरोप्लेन को लैंडिंग करते हुए या टेक ऑफ करते हुए किसी ने देखा, प्लेन छोटा, कोई नेता आता है तो छोटा वाला प्लेन लेकर के आता है कि नहीं आता नेता, है ना। तो क्या होता है, जैसे उसके पंख चलते हैं, उसकी जो विंड पावर से क्या होता है, धूल उड़ती है बहुत सारी। तो सेम अपना लैंडर है, उसमें भी पंख लगे हुए हैं, वो गोल गोल घूमेगा तो उससे चंद्रमा की धूल क्या होगी, उड़ेगी। अब जैसे चंद्रमा की धूल उड़ेगी तो वो जो लैंडर और रोवर है वो दोनों फोटो वगैरह कुछ कैप्चर कर पाएंगे नहीं। इसलिए क्या होगा, वो धूल उड़ेगी, वो धीरे से नीचे उतरेगा, कुछ घंटों तक वो धूल उड़ती रहेगी और फिर वो धूल धीरे धीरे वापस हट जाएगी। और जैसे ही वो धूल हट जाएगी तो वहां से पहली बार लैंडर और रोवर, वो लैंडर क्या करेगा, अपने आप को अपना फाटक खोलेगा और अंदर से रोवर निकलेगा। जैसे जेसीबी और इस तरह की चीजें होती नहीं, वो अपने आर्मी के पास में टैंक रहता है, वो टैंक कैसे निकलता है बाहर, देखा आर्मी का टैंक, ठीक उसी तरीके से रोवर लगा हुआ है। वो रोवर नीचे बाहर आएगा और बाहर आने के बाद बाहर की फोटोज लेगा, फोटोज लेकर के और फिर नीचे इसरो के सेंटर पर भेजेगा। तो आज ये प्रोग्राम कब होने वाला है, 6 o'clock, 6:04 पर। तो आज आपको व्हाट्सएप पे उस प्रोग्राम को लाइव देखने के लिए हम क्या करेंगे, एक लिंक भेजेंगे। वो लिंक से आपको या तो आप YouTube से देख सकोगे या फिर अपने अपने घर पे अपने टीवी को ऑन करके आप देख पाओगे। तो टीवी को ऑन करके ये सारे प्रोग्राम को आपको देखना है और प्रोग्राम को देखते हुए आपको उसके फोटोज और वीडियो बनाने हैं। आप प्रोग्राम देख रहे हैं, आपके फादर मदर को कहना है कि हमारे फोटो और वीडियो बनाओ और फिर वो स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर आपको
भेज देने हैं, ठीक है। स्कूल के व्हाट्सएप और उस मैसेज में पूरा लिखा हुआ रहेगा किस नंबर पर आपको ये चीजें भेजनी है, उस नंबर पर आपको वो फोटो वीडियो भेजने हैं, ठीक है। और उस पूरे प्रोग्राम को अभी आप जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ, आप जो खड़े हैं, ये सारा का सारा प्रोग्राम अभी हम यूट्यूब पे चला रहे हैं लाइव, तो उसको यूट्यूब पर घर जाकर के शाम को वो प्रोग्राम भी देखना है। तो 6 बजे आपको जो लिंक भेजा जाएगा व्हाट्सएप पे, उस पूरे प्रोग्राम को 5:30 बजे के बाद आज फ्री हो जाना है और फ्री होकर के वो प्रोग्राम देखना स्टार्ट कर देना है। या तो टीवी पर देखना है या फिर मोबाइल, किसी का घर पर अगर टीवी का प्रॉब्लम है तो मोबाइल पर हम लिंक भेजेंगे। अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में सब जुड़े हुए हैं? सभी जुड़े हुए हैं? तो उस प्रोग्राम को आपको लिंक भेजा जाएगा, उस लिंक के थ्रू आपको वो पूरा का पूरा प्रोग्राम देखना है, ओके। और उसके फोटो वीडियो सब कुछ आपको ग्रुप में भेजना है। और मैंने जो क्वेश्चन, उससे आपको क्या क्या क्वेश्चन देखोगे वो पूरा नीचे उतर रहा है, उसका लाइव आप डेमो देखोगे तो उससे क्वेश्चन निकलेंगे आपके दिमाग में कि आखिर में ऐसा किस तरीके से हो रहा है। इतना दूर बैठा हुआ, लाखों किलोमीटर दूर चंद्रमा है और वहां पर कोई यंत्र उतर रहा है, कोई मशीन उतर रही है और उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? यहाँ से हमारे साइंटिस्ट कर रहे हैं। तो आखिर में ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है? ये सब ऐसे क्वेश्चन अपने साइंस के टीचर से पूछना है और अपनी नॉलेज को एम्पावरमेंट करना है, ओके। तो अभी हम विश करेंगे, हम सभी 1 मिनट के लिए मैं आपको अटेंशन करवाऊंगा और फिर उसके बाद आपको मैं होल्ड ऑन करवाऊंगा। तो हम 1 मिनट के लिए प्रेयर करेंगे और एक, तब तक सर मोबाइल कनेक्ट कर देना इसमें, और एक वो गाना लगा दो, कौन सा? हम होंगे कामयाब।